हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एक स्मार्टी क्रिएटर में आप लोगों का। और आज हम लोग बात करेंगे 2020 इवन सिक्स्थ सेम टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस के ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है, तो 2020 में ये पूछा गया है, तो आइए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है काउजेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मशीन्स आर। इसमें क्या हो जाएगा, जैसा कि टिक भी लगा हुआ है इसमें होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पर बहुत कोई जो है बोथ ए एंड बी लगा कर आए हैं, मगर यहाँ पर वोल्टेज रेटिंग होगा। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले पर चलते हैं हम लोग। अगला है लिखा हुआ इट इज़ फैटल टू टच लाइव वायर एज। तो यहाँ पर बहुत कोई गलत करके आए हैं, इसका बी और सी दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज ये कुछ दिया हुआ नहीं है। हाई वोल्टेज होगा तो ये स्किन को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और लो वोल्टेज होगा तो ये बॉडी के इंटरनली फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो दोनों में ज़्यादा डैमेज लो वोल्टेज ज़्यादा करेगा, क्योंकि वो सीधा हार्ट को इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, बी एंड सी बोथ दे सकते हैं आप। अब हम लोग 4 नंबर पे चलते हैं। ए फ्यूज़ इन अ मोटर सर्किट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो इसका डी सही है, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। अगला चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। वाइल यू आर यूजिंग ए फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन CO2 व्हाट हैपेंस टू द नोजल। मतलब जो CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उससे अगर आप आग बुझा रहे हो तो उसके नोज़ल पे क्या होता है। तो ये नोज़ल बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, -66 डिग्री सेल्सियस से 67 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो जाता है। अगर आप इसको नोज़ल को छू लेते हो तो आपको कोल्ड बर्न हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 नंबर का डी हो जाएगा, इट बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड। चलिए, अब 6 नंबर पर चलते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल इज मेजर्ड बाय व्हाट टाइप ऑफ मीटर। ये तो सबको पता होगा, इसका मेगर आंसर होगा। ठीक है, तो 6 नंबर का सी। चलिए अगले पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसका ऑप्शन है साइज, एज, लोकेशन और ऑयल यूज्ड। तो यहाँ 7 का होगा ऑयल यूज्ड, इस पर टिक भी लगा हुआ है, सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एम्स एट लेस आइडल टाइम, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जीरो डाउन टाइम, नॉन ऑफ द अबव। इसमें बी लगा हुआ है, मगर इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, जीरो डाउन टाइम। ठीक है, 9 नंबर चलते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस। इनमें से कौन सा मेंटेनेंस का क्लासिफिकेशन नहीं है, 9 नंबर। तो इसमें से बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि प्रिवेंटिव इसमें टिक लगा हुआ है, डी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक तरह का मेंटेनेंस है। ये बी नंबर जो है टाइमली मेंटेनेंस, वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग 10th नंबर पे। बकॉज रिले इज़ ए। यहाँ पर बहुत को कन्फ्यूज़न होता है कि बकॉज रिले एक्चुएट उनसे मीडियम से होता है, तो यहाँ ये भी ऑप्शन टिक लगा जो हुआ है वो सही है, ये हो जाएगा गैस एक्चुएटेड रिले। ठीक है, बकॉज रिले क्या है, गैस एक्चुएटेड रिले, क्योंकि ये टेम्परेचर जब राइज होता है तो वो वेपर ही होता है, जिसके कारण ये एक्चुएट होता है, तो वो गैस एक्चुएटेड रिले होगा। अगला चलते हैं, 11 नंबर है अंडर वोल्टेज रिलेज आर मोस्टली यूज्ड फॉर। अंडर वोल्टेज रिलेज आर मोस्टली यूज्ड फॉर, तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, बस बार प्रोटेक्शन, मोटर प्रोटेक्शन और फीडर प्रोटेक्शन। तो यहाँ अंडर वोल्टेज रिले मेरे हिसाब से सारा होना चाहिए, ए बी सी डी, ये 4 चारों होगा। ठीक है, आप अगर इंटरनेट पर जाओगे तो मेनली आपको बस बार प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, आपको सारा प्रोटेक्शन ही मिलेगा अंडर वोल्टेज रिले के अंदर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। What test is performed to verify that the equipment is ready for energizing। तो इसका ऑप्शन इस सी सही लगाया हुआ है, कमीशनिंग टेस्ट। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग 13 नंबर पे। Uneven gap in an induction motor is likely to cause। Uneven gap मतलब अगर आपका गैप सही नहीं है, आपका गैप इरेगुलर है, तो इससे इंडक्शन मोटर में क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी माने बोथ ए एंड बी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 13 नंबर हमने देखा, 14 नंबर पे चलते हैं।
डिज़ायरेबल फीचर फॉर सक्सेसफुल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर इज दैट बोथ शुड हैव, यहाँ पर पैरेलल ऑपरेशन में ये टिक लगा के आए हैं सेम रिएक्टेंस, मगर ये सेम रिएक्टेंस होगा नहीं, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए इन कंपेयर टू रिएक्टेंस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, हाई रिएक्टेंस इन कंपेरिजन टू रेजिस्टेंस, मतलब सिंक्रोनस रिएक्टेंस ज़्यादा होना चाहिए रेजिस्टेंस के कंपेयर में। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा 14 नंबर का सी। चलिए 15 नंबर पर चलते हैं। द ओपन सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म्ड विथ, यहाँ पर ओपन सर्किट टेस्ट किस चीज़ से परफॉर्म किया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज, दूसरा है रेटेड ट्रांसफार्मर करंट, तीसरा डायरेक्ट करंट, और चौथा है हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई। ठीक है, तो इसका जो टिक लगा हुआ है रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज, वो आप लगा सकते हो। ठीक है, सही है। अगले पर चलते हैं। द टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड इन ऑल ट्रांसफार्मर इज़, यहाँ टेस्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि ये हर ट्रांसफार्मर पे कौन सा टेस्ट है, तो ये भाई साहब सी नंबर नॉइज़ लेवल टेस्ट पर लगा के आए हैं। नॉइज़ लेवल टेस्ट एक तरह का टाइप टेस्ट होता है जो कि हर ट्रांसफार्मर पे आप नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, रूटीन टेस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टाइप टेस्ट सारे पे नहीं कर सकते, नॉइज़ लेवल टेस्ट भी एक तरह का टाइप टेस्ट और स्पेशल टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, वो गिना चुना पे किया जाता है। तो जो ऑप्शन बी बचता है वो है रूटीन टेस्ट। तो यहाँ पर एलिमिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड ऑब्जेक्टिव जानने के लिए, अगर आपको पता नहीं हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एन 11 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर इज सब्जेक्टेड टू 1 मिनट 50 हर्ट्ज टेस्ट, द टेस्ट वोल्टेज विल बी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 28 किलोवोल्ट RMS। ठीक है, 28 किलोवोल्ट RMS। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ ऑयल इन ए ट्रांसफार्मर इज, ऑयल का ट्रांसफार्मर में क्या काम है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये भी सही लगा के आए हुए हैं, ए नंबर, टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग, मतलब ऑयल का काम क्या होता है? इंसुलेशन प्रोवाइड करना और कूलिंग प्रोवाइड करना ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, द केमिकल यूज्ड इन ब्रेथर, सॉरी ये क्वेश्चन ढक गया, हम इसके हिंदी वर्जन पर चलते हैं। अच्छा, ब्रेथर केमिकल, द केमिकल यूज्ड इन ब्रेथर ट्रांसफार्मर शुड हैव द क्वालिटी, मतलब जो केमिकल यूज्ड होता है ब्रेथर में, उस केमिकल का क्वालिटी क्या होना चाहिए? ठीक है, तो उस केमिकल का क्वालिटी क्या होना चाहिए, ये 19 नंबर क्वेश्चन है। तो ये गलत टिक करके आए हुए हैं। ये जो केमिकल होता है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए बनता है, क्योंकि मॉइस्चर ऑयल को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है अंदर में, और ऑयल तो इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा, एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डू नॉट इंडिकेट दैट अ ट्रांसफार्मर विल वर्क सेटिस्फैक्ट्री फॉर एटलीस्ट 30 ईयर्स, और ये भाई सब सही टिक करके आए हैं, इसका टेम्परेचर राइज टेस्ट होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों सेटिस्फाई होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव से। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सब्जेक्टिव पर भी वीडियो बनाया जाए इसी 2020 के इवेंट क्वेश्चन पे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।